दिल्ली में विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय अब रह गए हैं। हालांकि इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मीनगर विधानसभा में, जहां पे तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी गारंटियां भी निकाल दी है। यहां से लक्ष्मीनगर विधानसभा से बीबी त्यागी को टिकट दिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 के 70 विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी 2 लिस्ट निकाल दिए हैं। यहाँ से सुमित शर्मा को, लक्ष्मीनगर विधानसभा से सुमित शर्मा को टिकट दिया गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से बीबी त्यागी को। हालांकि बीजेपी ने अभी लिस्ट नहीं निकाली है, उनकी भी लिस्ट जो है वो जल्द ही जारी हो जाएगी। हमारे साथ में देश की जनता भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लक्ष्मीनगर में किस तरीके की समस्याएं हैं और जिस तरीके से पार्टियां जो अपनी अपनी गारंटियां निकाल रही है वो कितनी सफल होने वाली है। क्योंकि लगातार जो देश की जनता जो ये कह रही है कि ये चुनावी वादे हैं, कहीं ना कहीं ये विफल नजर आते हैं। हालांकि उनसे जानने की कोशिश करते हैं, सर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, इस लक्ष्मीनगर में किस तरीके की समस्याएं हैं? क्योंकि लगातार पार्टियां जो है अपनी अपनी गारंटियां भी निकाल रही है, उन लोगों के दावे काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरीके से पुजारियों को लेकर के भी उन्होंने कहा है, ऑटो ड्राइवर्स के लिए कहा है, महिलाओं के लिए उन्होंने सम्मान योजनाएं निकाली हैं। क्या लगता है कि ये चुनाव जीतने के बाद ये तमाम गारंटियां जो है वो कारगर साबित होगी? देखिए, मैं तो यही जानता हूँ कि केजरीवाल जी जितने 10 साल में घोषणा जो भी किए हैं सब ये फर्जी घोषणा करते हैं। आज तक कोई लाभ नहीं मिला हुआ है। मैं भी यहाँ पे दिल्ली में रहता था, रेंट पे ही रहता था। उस टाइम में 200 यूनिट का फ्री का बताया था बिजली बिल का, जो मेरे को जेब से हमेशा पे करना पड़ा था। मैं तो शुरू से ही बीजेपी का हूँ, बीजेपी का ही रहूँगा। मेरे फादर वगैरह भले कांग्रेसी रहते हैं, लेकिन मैं बीजेपी को अच्छा सपोर्ट करता हूँ। मैं ये आम आदमी पार्टी का मतलब इतना घटिया पार्टी है, इतना मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में। ये मतलब खाली झूठा वादा करते हैं एनी टाइम। जैसे लोकसभा में सारा इनका सीट सुपड़ा साफ हुआ था, वैसे विधानसभा में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। अभी आपने बीजेपी का नाम लिया। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी जो है वो जनता को भड़काने की काम करती है, कहीं ना कहीं लोगों को दबाने की काम करती है, पैसे दे करके वोट मांगती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सामने निकल करके आ रहा है कि बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से काम कर रही है। क्या लगता है कि ये सही है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। बीजेपी में किसी भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी पार्टी हो, आज तक नहीं दिखा है कि इतना बड़ा उनका टॉयलेट बना हो, किचन बना हो, महंगे महंगे पर्दे लगे हो। अभी तो न्यूज़ में दिख रहा था कि वो बहुत महंगे महंगे पर्दे लग रहे हैं। ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं? सब जनते के पैसे हैं। ये आपको फ्री में बोल रहे हैं कि ये फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, बाकी सब अपने टॉयलेट और पर्दे और घर बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा तो बीजेपी में मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया है कि, या कांग्रेस में भी नहीं दिखाई दिया है कि कोई बड़ा पार्टी हो और अपना ये अपने सेवा में लगे हो। कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आप किसी का बीजेपी में देख लो, किसी का उतना बड़ा अपना है ही नहीं। मोदी जी हो, जोगी जी हो, कोई भी पार्टी हो बीजेपी का, किसी के पास उतना प्रॉपर्टी नहीं होता है जितना। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि पार्टी जो है अपनी गारंटियां निकालती है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि ये गारंटियां जो है सरकार बनने के बाद इंप्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद जनता का ये कहना होता है कि वो लोग आते भी नहीं है देखने के लिए। आज जो जिस तरीके से दिल्ली की समस्याएं जो हैं, कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर कर लीजिए, चाहे वो सीवर लाइन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिजली का परेशानी हो, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सरकार अपनी गारंटियाँ या मैनिफेस्टो में जो भी जारी करती है वो सिर्फ इसलिए क्यों जारी करती है कि आप हमें चुनाव में जिताइए और हम आपको देंगे। आप 5 साल सरकार में रहते हैं, आप 5 साल सरकार में रहते हुए सतत ये सारी स्कीम ले आइए, फिर अगली बार आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये गारंटी दे रहे, वो गारंटी दे रहे या ऐसा कुछ कर रहे हैं। रह गई बात आपके कई जो ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम बात करें, फैक्ट पे, अभी इनकी एमसीडी में भी सरकार आ गई है, पर आप अभी लक्ष्मीनगर का दौरा करके आइए, ऐसे कई इलाकों का दौरा कीजिए। दिल्ली में जगह जगह नाले खुदे पड़े हैं, गंदगी फैली पड़ी है, कीचड़ निकला हुआ है, गाड़ियां आने जाने में, लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। तो ये सब काम कौन देखेगा? आप पूरे साल 5 साल बैठ के ढोल थोड़ी पीटना है आपको। आप 5 साल बैठ के काम कीजिए, आपको इलेक्शन के टाइम आगे आने के वादे और झूठे वादे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रह गई बात, जैसे कई लोग कहते हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ भी फ्री देने के लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट लॉ का होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली की अगर इकॉनमी का है तो आधी इकॉनमी इस चीज़ पे घूमती है, लोग यहाँ पे रेंट वगैरह पे रहते हैं, तो आज तक आप कोई रेंट कंट्रोल एक्ट ला नहीं पाए हैं। यहाँ पे जो किराएदार रहते हैं, जो दिल्ली में आके रहते हैं, उनकी हालत देखिए कैसी हो रखी है। हर कोई यहाँ से गुड़गांव, नोएडा यहाँ पे भागना चाह रहा है, दिल्ली में कोई रुकना नहीं चाह रहा, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो केजरीवाल सरकार जो आज से 10 साल पहले आई थी, जिन
एथिक्स को और जिन वादों को करके आई थी उस पे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल उस पर टिके हुए हैं। शुरू में जोश में बड़ा मेट्रो में घूम रहे थे, बसों में घूम रहे थे, आज भी घूमिए बस और मेट्रो में। आप पॉल्यूशन के नाम पे गाड़ियों पे रोक लगा देते हैं, लेकिन आप कहीं ये नहीं देखते कि बस और मेट्रो में क्या हालात हो गए। लोग जाने से डरते हैं, फ़ोन जेब में रख के चलना नहीं चाह रहे हैं कि कब चोरी हो जाए। इतने चोर बदमाश घूम रहे हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा? आखिर पुलिस कर क्या रही है? आए दिन आप नई दिल्ली के बाहर देखिए तो चोर घूमते रहते हैं, पुलिस रहती नहीं है। अगर उनसे कोई कहने जाए कि सर जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, अभी कॉल लग रही है, कुछ भी, ऐसा बहुत तरह की समस्याएं हैं जिस पे दिल्ली सरकार या किसी भी सरकार को बहुत गहनता से सोचने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी आ जाए। और हमारे लिए तो बस ऐसा है अभी कि सरकार चाहे कोई भी हो, कहानी अभी तक वही है। भैया जिस तरीके से भैया बता रहे हैं, कहानियाँ जो हैं वो काफ़ी अलग दिखाई दे रही है। आपने बीजेपी का नाम लिया, सरकार भी है, तमाम जगहों पे, कई जगहों पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति चरमराई हुई है, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि एक्ट लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से रेंट जो लोग देते हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे रेंट देते हैं, उनके लिए भी लागू करनी चाहिए, कोई एक्ट आना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये एक्ट लाने से सरकार जो है वो काम कर पाएगी? क्योंकि लगातार एक दूसरे पे छींटाकशी का जो काम चल रहा है, कभी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी सरकार काम नहीं करने दे रही, बीजेपी ये कहती है आम आदमी पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही। तो क्या लगता है आपको? देखिए, बाहर से जो भी लोग आके यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, या तो स्टूडेंट हो या तो जॉब कर रहे हो या कोई भी हो, अक्सर अगर बिहार के लोग जो होते हैं ना, बिहार से जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी उसको कुछ समझता ही नहीं है कि बिहार के वासी क्यों यहाँ पे आके, बिहार के वजह से वो जीतते भी हैं। बिहार के लोग अधिकतर उनको वोट देते हैं, लेकिन उसको कटाक्ष करते हैं, हर तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और रेंटर को तो कुछ समझा ही नहीं जाता है कि रेंटर है कि ओनर है। जैसे हर जगह बिहार के मैक्सिमम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, रेंट के रूप में ही रह रहे हैं, या जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो या कुछ हो, लेकिन 200 यूनिट फ्री किया गया है। आखिर उसको क्यों देना पड़ रहा है? आप जब फ्री किए हुए हैं तो भाई सबके लिए फ्री किए हुए हैं, तो रेंटर को देना पड़ रहा है, तो फ्री किस बात का है? ये ऑनर को तो मिल रहा है लाभ उसको, तो ऑनर तो भाई जितने फ्लैट है उतने फ्लैट का फ़ायदा ले रहा है, तो रेंटर को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। लेकिन ये एक कुछ आना चाहिए कि रेंटर जो भी हो, दिल्ली के बाहर हो, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, उसको भी कुछ सुविधा देना चाहिए। इस टाइप में आम आदमी पार्टी बिल्कुल मतलब ये करता है, अभी उसको कुछ नहीं मिल रहा है अभी बाहर के लोग को। भैया मैं आपसे जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि रेंटर का ले आपने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं एक और भी बात सामने निकल करके आती है कि जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव है, बीबी त्यागी, आम आदमी पार्टी ये कह रही, बीबी त्यागी ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी नगर की जनता जो है हमारे साथ में है, आम आदमी पार्टी के साथ में है। आज जिस जगह पर पहले वो बीजेपी में थे, आज वो आम आदमी पार्टी में आकर के वो बीजेपी का वो कटाक्ष कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, यहाँ पे चाहे कोई भी नेता कभी भी पार्टी बदलता है या कुछ भी बदलता है तो वो भी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख के बदलता है। देखिए, इसमें कुछ भी XYZ कहने की ज़रूरत नहीं है। बात सीधी सी है कि जहाँ पे अपना उल्लू सीधा होता है हम वहीं डेरा डालते हैं। दूसरी बात यह है कि चाहे कोई पार्टी आम आदमी से बीजेपी में चला गया हो, बीजेपी से आम आदमी में चला गया हो, या कुछ भी हुआ हो, इन सब में सारी बात में एक बात निकल के आती है कि अगर आपको लगता है कि मेरा बीजेपी में कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आप में चलता हूँ, उनको ज़्यादा बेनिफिट, जैसा कि आप अभी पूछ भी रहे थे कि कह भी रहे थे कि पैसे दे के वोट खरीदती है कुछ भी, तो पैसे उधर भी दिए जाते होंगे। कौन मना कर रहा है भाई? वोटरों को कहीं पैसे देते हुए दिखाए, हमें भी कोई दे 10-20 हज़ार, 2-4 लाख, तो हम कहें कि हाँ भाई हमें दिया है। हमारी तो हालत वैसी ही है, कुछ होना जाना है नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो भैया ने कही कि बाहर से लोग आते या कुछ भी, अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि भाई बिहार यूपी से लोग आ रहे हैं यहाँ पे या कहीं से आ रहे हैं, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि बिहार यूपी से आके लोग यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। GST का जितना विरोध किया गया बीजेपी के द्वारा, सॉरी आम आदमी पार्टी के द्वारा, बीजेपी जब लाई इसको या कोई भी गवर्नमेंट लाई, आपने उसका विरोध किया, तो आप ये भी समझिए कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हम जिस स्टेट में सर्विस जनरेट करते हैं उस स्टेट को फ़ायदा होता है। क्या होगा अगर यहाँ से सारे लोग चले जाएं? आपकी रेवेन्यू कहाँ जाएगी? अंकल, आपको इसको लेकर क्या करना है? विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, बीबी त्यागी को आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा से टिकट मिला है। पहले वो बीजेपी में थे, अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। लक्ष्मी नगर की किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? आप काफ़ी साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आप सारे चीज़ से वाकिफ़ हैं। क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है अभी।
क्यों ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं क्या नहीं करते। अपनी उनकी छवि खुद साफ नहीं है तो क्या कर सकते हैं उसमें, दूसरा कैसे उन पर बिलीव करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये एक दावा है कि उन्होंने गारंटियां निकाली तमाम महिलाओं के लिए भी, ऑटो ड्राइवर के लिए भी, इवन कि 2 दिन पहले ही पुजारियों का, जो मंदिर में जो पुजारी जो है उनको लेकर के 18,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि 10 साल से उनकी सरकार थी तो इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, अब चुनाव के समय में क्यों इस तरीके की सोच कर? बिल्कुल यही एग्जैक्ट यही है कि 10 साल से उन्होंने क्यों नहीं दिया पुजारियों को। अब ये वोट बैंक उनको नज़र आ रहा है कि खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए उनको ये उनको देना लाजमी हो गया है। वो भी झूठा है, अभी कुछ कह नहीं सकते इस पर, क्योंकि अभी मौलाना लोग अभी इस पर 17 महीने की उनकी सैलरी रुकी पड़ी है, वो खुद इनके अगेंस्ट में हैं, तो इसलिए लगता नहीं कि कोई इनके झांसे में आने वाला है अब। लेकिन बीजेपी सरकार भी ये कह रही है कि भाजपा सरकार कहती है कि उनकी तरफ से हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी जल्द उनकी भी लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे सुमित शर्मा को दिया गया है लक्ष्मी नगर विधानसभा से। कितना दोनों के बीच में क्या लगता है कि किनकी सबसे ज़्यादा सिक्का चलने वाला है, किनके दावे सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं? दावे तो देखो जी, ज़मीनी स्तर पर जो काम करेगा उसके दावे चलेंगे, ये झूठे पुलंदे नहीं चलेंगे किसी के भी, ठीक है ना। जनता समझ चुकी है, हर उसको पार्टी को समझ चुकी है, तो अब मेरे को तो ये लगता है कि बीजेपी आएगी। तो देखा कि जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पे कहना है, लक्ष्मी नगर की जनता जो है साफ तौर पे ये कह रही है कि जिस तरीके से पार्टियां जो अपनी गारंटी निकालती है वो कहीं ना कहीं चुनावी वादे होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से 3 गारंटियां जो निकाली है तमाम जनता के हित को ध्यान में रख करके, वो कितनी सफल होगी वो समय आने पर ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।